बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। D3 एक्सरसाइज 2A लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एच एक्स दिया हुआ है फंक्शन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू, H-3 दिया हुआ है 29 और H2 दिया हुआ है 34। H4 और H-2 मालूम करने, लेकिन जब तक P और Q मालूम नहीं होंगे हम इन दोनों तक नहीं पहुंच सकते। पहले इन दोनों की मदद से हमें P और Q मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम H-3 29 या फिर H2 = 34 लेते हैं। मैं पहले इसको ले लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में ये सेकंड टाइम दूसरी बार लिखा हुआ है और ये पहले ये लिखा हुआ है फिर बाद में ये लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो पहले इसको सॉल्व कर लें, चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू। मैंने अब जब इसको उतार लिया तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो जब सबसे पहले इक्वेशन आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है एच एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस टू, आप यहाँ पर लेंगे एक्स की जगह -3। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपने -3 लिया। ठीक है जी। अब H-3 का जो आंसर वो है 29। तो आपने पूरा 29 लिखा। यहाँ माइनस प्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस पूरे की जगह 29 दिया हुआ है। इस फंक्शन एफ एच जो है फंक्शन ऑफ एच ऑन -3 पूरा 29 है, तो इसलिए फंक्शन ऑफ एच ऑन -3 29 लिखा। लेकिन यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 9p प्लस माइनस माइनस 3q प्लस 2। इस 2 को यहाँ पॉजिटिव है वहाँ भेज के नेगेटिव करें और 29 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 27। 27 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 3q। ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। ठीक है जी। हमने H-3 था सवाल में वो ले लिया। अब हम लेंगे H2 इज इक्वल्स टू 34। दोबारा से इक्वेशन लिखी जाएगी एच एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। अब हमने रखना है 2 एक्स की जगह रखेंगे अब हम 2। तो यहाँ पर भी p एक्स की जगह 2 रखा जाएगा प्लस क्यू यहाँ पर भी 2 और प्लस 2। एच फंक्शन ऑफ एच ऑन 2 34 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी पूरा 34 लिखेंगे। जो सवाल में कंडीशन गिवन थी हम उसकी मदद से हम यहाँ पर 34 लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ 34 लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4p प्लस 2q मल्टीप्लाई होकर 2q रहेगा और प्लस 2। इस 2 को वहाँ भेज के नेगेटिव करवाएं, 34 से माइनस होगा तो ये 32 हो जाएगा। दिस इज 32 इज इक्वल्स टू 4p प्लस 2q। यह आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। अच्छा, अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ पर q जो है आराम से एलिमिनेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर q है 3 और यहाँ पर q है 2। अगर ये किसी तरह से 6 हो जाए और ये किसी तरह से 6 हो जाए तो प्लस माइनस कैंसिल होकर q ख़त्म हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और इसको 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। फ़ायदा क्या होगा कि जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा और इन क्यू को एलिमिनेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। सबसे पहले इक्वेशन 1 है हमारे पास 27 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 3q। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर भी 2 आना है और यहाँ पर भी 2 आएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 9 ज़ा 18p माइनस 2 3 ज़ा 6q। ये आ गई इक्वेशन ए आपके पास। ठीक है। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे हम, वो जो थी इक्वेशन 2 हमारे पास थी 32 इज इक्वल्स टू 4p प्लस 2q और इसको मल्टीप्लाई करवाना था हमने 3 से, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। ठीक है जी। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 96। 3 4 ज़ा 12p और प्लस 3 2 ज़ा 6q। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन बी। अब देखें, इसका पॉजिटिव 6q, इसका नेगेटिव 6q। अगर इन दोनों को ऐड करवा दूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐड ए एंड बी। इक्वेशन ए है 54 इज इक्वल्स टू 18p माइनस 6q और जो इक्वेशन बी है हमारे पास वो है 96 इज इक्वल्स टू 12p प्लस 6q। ये पॉजिटिव 6 नेगेटिव 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 30p आ जाएगा आंसर और ये आपका 150 बन जाएगा। ये 30 यहाँ पर अगर 150 से डिवाइड करेगा
तो पी का आंसर सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि 0 0 से कैंसिल होगा, और 3 1 3 3 5 15, तो पी का आंसर 5 आ गया। अब इस पी के आंसर 5 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास 27 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 3q, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ठीक है जी। इक्वेशन 1 27 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 3q, इसमें मैं p की जगह 5 रख देता हूँ। 27 इज इक्वल्स टू 9, p की जगह रखा जाएगा 5 और माइनस 3q, क्योंकि अब हमें q मालूम करना है, ठीक है जनाब। अब ये 9 5 45 और ये 3q नेगेटिव है, वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 9 5 45 और ये 27 यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। 3q यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, ट्रांसपोजिशन किए, 3q नेगेटिव था, यहाँ भेजा पॉजिटिव हो गया। 27 पॉजिटिव था, यहाँ पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप देखें, ट्रांसपोजिशन का तो काम हमारे पास बहुत पहले की वीडियोस में हम सिखा चुके हैं। अगर फिर भी किसी को ट्रांसपोजिशन में भी प्रॉब्लम होती हो तो हमें बता सकता है कमेंट में, हम उसके लिए ट्रांसपोजिशन के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मज़ीद और दे देंगे। अच्छा, 45 में से 27 माइनस किया, दिस इज़ 18 और 3q। अब फिर वही ट्रांसपोजिशन, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है, ये वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, q सिर्फ यहाँ रहेगा और 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 1 3 3 6 18, q का आंसर आपके पास 6 आ गया। p भी आ गया और q भी आ गया। अब जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि h4 मालूम करना है, अब हम h4 की तरफ जाते हैं। हमारे पास फंक्शन है hx का, hx का फंक्शन क्या था, px स्क्वायर प्लस qx और प्लस 2। अब हमें सिर्फ h4 मालूम करना है, फंक्शन ऑफ h ऑन 4 मालूम करना है। p की जगह 5 और q की जगह 6 और h की जगह 4 रखेंगे। p की जगह 5, x की जगह 4, q की जगह 6, x की जगह 4 और प्लस 2, क्योंकि p और q हम ऑलरेडी पहले मालूम कर चुके हैं। अब जो सिर्फ रिक्वायर्ड h की जगह 4, x की जगह 4 था, तो यहाँ पर x था, यहाँ 4 आया, यहाँ x था, यहाँ 4 आया। इस p की जगह 5 जो हमने पहले मालूम किया, q की जगह 6, ये ऐसे आया, ठीक है जी। अब इन ब्रैकेट्स को खोलें, 4 4 16 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 6 4 24 और प्लस 2 आपका एज इट इज़ आ गया। ये आपके पास 6 5 30, ये 90 बनेगा, 90 प्लस 26, ये 116 आपका h4 जो आपके पास आंसर आया वो आ गया, 116 आंसर आया। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसमें आप, जैसे लास्ट हमने जो वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 4 की, हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया था, हमने डायरेक्ट जो है आपका डायरेक्ट हमने जो किया था, हमने उसे सब्स्टिट्यूट के मेथड से किया था। तो ये सॉरी, ये 80 था, 5 6 30 80, तो दिस इज़ 8 + 2 10, 106 आंसर इसका था। तो एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं आप, जो मैं बता रहा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। मैट्रिक क्लास के कॉन्सेप्ट में चैप्टर 8 में, वहाँ पर हमने एलिमिनेशन के कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। h4 हमारा 106 आ गया। अब हमने मालूम करना है h-2। दोबारा से फंक्शन लिखेंगे, hx इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2, तो h की जगह रखेंगे -2, p की जगह रखेंगे 5, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस q की जगह 6, x की जगह -2 प्लस 2। अच्छा जी, ये 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 6 2 12 प्लस 2, 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 12 में से ये गया तो फिर आपके पास 10 बचा, और 20 में से 10 माइनस हुआ तो 10 आंसर आया आपके पास। थैंक यू सो मच।